चलिए हेलो शिवम, बताइए कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन? आज सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन था आपका। मेरा एग्जामिनेशन सर बहुत बढ़िया रहा। हाँ। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू मतलब एग्जाम से तो बताएं कि जैसे कि क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग हुआ वो डायरेक्शन डिस्टेंस से। हम्म। उसका तो जल्दी वो बन गया क्योंकि वो इस सब दिया हुआ था कि वो मतलब जैसे एक आता है कि वो बताता है कि ये होता बताता है कि इन अ सर्टेन डिस्टेंस। हम्म। वो ऐसा नहीं, वो तो क्लियर क्लियर होता है, लिखा हुआ था कि इन ईस्ट डायरेक्शन वो इन ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, वो तो क्लियर बता दिया था। आपका वीडियो शायद ऑफ हो गया है शिवम, अगर आप ऑन कर नहीं नहीं सकते। हम हाँ ठीक है, हाँ ठीक। हाँ। तो बताइए। वो क्लियर क्लियर बताया था क्वेश्चन में कि हम्म। किधर चल रहा है किधर नहीं चल रहा कितना चल रहा है, वो तो एकदम क्लियर क्लियर आसान बताया था। था। हाँ वो सही एकदम सही बताया था। ठीक है, तो टोटल आपके और अटेम्प्ट्स कितने हुए रीजनिंग में? मेरे रीजनिंग में 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। 37। तो ये जो दो तीन छूटे कौन से थे, ये मीनिंगफुल वर्ड वाले या कौन सा वाला? नहीं, मीनिंगफुल वर्ड वाला भी बन गया कर था, वो दिए थे। उतना नहीं था। मीनिंगफुल वर्ड वाला बन गया था और वो मतलब बैकवर्ड और पेयर फॉरवर्ड फाइंडिंग। वाला बन गया था। चलिए बढ़िया। क्योंकि वो मतलब देखने में वो पता चल जा रहा, मतलब वो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले में नंबर आया था। अच्छा ठीक है, 2 3 7 8 वो हाँ वाला ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, उसकी भी हमने क्योंकि प्रैक्टिस शुरू वो कर दी थी क्योंकि पीओ में वही आया था। तो हम डेली हाँ एक वर्ड वाला एक वो कर ही लेते थे। हाँ हाँ। वो नंबर आया था, तो नंबर चलिए। वो अगल बगल से वो अगल दिख बगल रहे ही थे। वो हाँ, दो तीन तो अगल बगल ही दिख गया था। हाँ 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 तो हाँ हाँ। उसमें एक ऑप्शन था मोर देन 5। बस वो टिक तो कर दे। मतलब हाँ, तो हाँ। दो तीन तो अगल बगल ही दिख गया था। हम बोले इतने ज्यादा गिनने जाएंगे तो और मतलब ये 3 4 6 निकल आएगा। नहीं, वही फायदा होता है ना, इसलिए देखो क्लास में प्रैक्टिस करने का फायदा यही है कि आपको एग्जाम में आसान लगने लगती है चीजें। क्योंकि मोर देन 5 का है, अगर आपके 6 भी पेयर आ गए तो आपको आगे ढूंढना ही नहीं है, बस हो गया आपका आंसर, आगे बढ़ो फिर। हाँ, उसके अलावा तो सेटिंग अरेंजमेंट पजल कैसे रहे? सिटिंग अरेंजमेंट ये था, मतलब उसमें सात लोग थे। ओके। ठीक है। तो मतलब उसमें ये था कि उसमें एकदम क्लियरली बताया हुआ था कि सब नॉर्थ में देख रहे बढ़िया। हैं। हाँ। और एक का बता दिया कि ई एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ था। वो हाँ, क्लियर बस वहीं से उठा वो के शुरू कर दो फिर। बस वहां सीधे सीधे बता दिया था कि ई एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। हम्म। और उसके ई और ए जो है और ई जो है ए के मतलब लेफ्ट में बैठा हुआ है। हाँ, तो बस वो एंड भी फिक्स हो गया फिर, तो कहाँ बस बैठेगा? हम हाँ मतलब सेकंड टू रिजेक्ट में बैठा है। हाँ हम हाँ बोले तब उसमें करना क्या है, तो बस और फिर हाँ और एक और बता रहे हैं कि ई और ए के बीच में एक लोग बैठे हैं। हाँ 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 हम बोले लिंक यही मिल गया, बस यही से पकड़ के चले गए हाँ। क्वेश्चन में। सही है। और हाँ, फ्लैट एंड फ्लोर भी आया था क्या आपकी शिफ्ट में शायद? फ्लैट फ्लोर हमको उतना तो हमने वो नहीं, हमको तो नहीं लगा फ्लैट फ्लोर आता, वो देखे थे हम सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर वाला। सभी फेसिंग हाँ इनसाइड या फेसिंग आउटसाइड ही होंगे वो भी? नहीं नहीं, वो सब इनसाइड थे। सब इनसाइड वाले थे। और मेरे सारे में सब क्वेश्चन सब सिंगल इनसाइड है। वेरिएबल के आए थे? आपके मन में डाउट आता था कि सर डबल वेरिएबल आएगा नहीं आएगा? मेरे में सब सिंगल वेरिएबल थे। सिंगल वेरिएबल ही थे। हाँ, वो आने को अगर आता सब भी तो एक सिंगल साइड देता, अदरवाइज सिंगल ही है वो। सब सिंगल वेरिएबल थे। और दूसरा चीज मेरे में तो मतलब ऐसे 10 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए थे कि 5 क्वेश्चन तो अल्फा मेरे सीरीज से थे। कि हम्म। मतलब एक क्वेश्चन है कि मतलब इसमें आपका मतलब एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है कि इसमें 16 फ्रॉम द लेफ्ट 5 टू द राइट ऐसे करके जो होता है, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर में काउंट करना था। और एक होता है अल्फाबेट टेस्ट, हम्म। जिसमें हो गया कि वॉवेल को एक प्लस वॉवेल वन माइनस प्रोसीडिंग वन। कर हाँ, ये वाला। और आसान थे। एक 5 क्वेश्चन उस पे से आ गया। तो अच्छा। 10 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया, हम्म मतलब 10 क्वेश्चन तो यहाँ से एकदम वो बन गया। तो जैसे आपने आरआरबी पीओ का भी दिया था एग्जामिनेशन, उसके कंपैरिजन में अब आपको क्लियरिटी आ गई ना कि क्लर्क में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पीओ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से अब आगे तैयारी हम कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी, भाई सारी चीजें लगभग आपको हाँ अब क्लियर है। हाँ हाँ, मतलब अब ये मतलब क्लियर है कि अब आगे कैसे कर सकते हैं हम। मतलब भगवान न करे अब ये चीज हो गया कि अगर मेरा अगर अगर नहीं भी होता है, भगवान न करे, हम तो मना ही रहे हैं कि मेरा हो नहीं जाए। नहीं, होगा होगा, क्लियर हाँ, होगा। हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक चीज हम एक पॉसिबिलिटी मानते हैं हाँ
कि हाँ, एक पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं, अगर मेरा नहीं भी होता है तो ये एक चीज बन जाता है कि हाँ, एक जैसे इंट्रोड्यूस एक अचानक से एक इंट्रोड्यूस हो गया सेक्शनल टाइमिंग। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक एक हफ्ते पहले, हम्म। तो उस हिसाब से हमें कितना मतलब कितने दिन में कितना क्वेश्चन करना चाहिए। मतलब तो आगे वो आगे जो एग्जाम्स आने वाले आईबीपीएस क्लर्क हो गया, फिर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इसके लिए अब आप एकदम तैयार हैं। आपको पता चल गया है कि एग्जामिनेशन क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सवाल कैसे आ रहे हैं और कितनी हमें और तैयारी की जरूरत है। अब ये सारी क्लैरिटी आपके पास है। ये चीज हमें अब हम ये चीज अब पता है, ये करना है, ये चीज हमको पता है कि अब ये चीज हमें कैसे अब वो उसको करना है, थोड़ी और रिजॉल्व ग्रो कैसे करनी करना है, है। क्या हाँ, हमारे अभी वीक अभी और एरियाज करना हैं, वो है, सारी चीजें। अभी वो चीज है। और हम्म। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में अगर ये चीज अगर ऐसे आती है और सेक्शन टाइम अब तो रहेगा ही, अब तो ऐसे बैंक ये लोग करेंगे नहीं। हम्म। हाँ, अब ये लोग अब ऐसे रहेगा तो हम्म ये एक रहेगा कि हाँ, अगर मेरा 25 मिनट में इतना क्वेश्चन बन रहा है, हम्म तो मैं अब उसको एकदम 100% परसेंटाइल 100% मेरे परसेंटाइल लेनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी के साथ हमको उतना उतना क्वेश्चन हमको वो करना ही है। और अब और जितने भी कितने दिन में, एग्जामिनेशन है उसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी। आईबीपीएस हाँ क्लर्क है, ये तो एसबीआई पीए, तो इसमें तो मिलना ही है। हाँ उसमें है हाँ, ही, तो उस अब हिसाब से जहाँ हम कर तक सकते रहे, हैं। हाँ, बस अब ये है कि जैसे कि इसके लिए मिल रहा है, अब आगे ये है कि हाँ, अब जैसे कि रीजनिंग के लिए भी ये हो रहा है कि हाँ, जिसमें अब आरआरबी पीओ की आरआरबी क्लर्क के थ्रू ये हो रहा है कि हम लोग का एक तरह से ये थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है कि प्रैक्टिस हो गया, 20 हाँ। मिनट में ज्यादा हम लोग का 28 बन रहा है। हम्म। 28 या 30 या जा रहा है, 30-32 लोगों का जा रहा है। हम्म। तो अब आईबीपीएस क्लर्क में अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो ये हो सकता है कि हाँ, पॉसिबल चांसेस है तो बहुत लोग का 35 जाएगा, बहुत लोग का 32 जाएगा, तो वो सिग्नल है कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि हाँ बैक जाए पॉइंट में, अकॉर्डिंग चांसेस है, या पॉसिबिलिटी की 30 भी आ जाए। हाँ, अगर वैसे दिया, अगर देखा जाए कि दिया है कितना दे रहे हैं, मैथमेटिक्स से तो कितना दे रहे हैं, आपके और टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए, एक बार बताएंगे? रीजनिंग में, क्वांट में बता दो एक बार। 37 उससे रीजनिंग हुए में। हैं रीजनिंग से, और 28 हुए हैं कॉन्ट से। चलिए, नहीं ठीक है, एक्यूरेसी है तो अच्छा स्कोर है। बाकी और डिटेल में और एक बार आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। अभी के लिए आई थिंक हमें पता चल गया एग्जामिनेशन कैसे रहे, क्योंकि आपने दोनों एग्जामिनेशन दिए हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट्स के दोनों एग्जामिनेशन से, कईयों के आने वाले दिन पे, तो काफ़ी उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी हाँ दोबारा आपसे एक बार कनेक्ट करते हैं एंड जस्ट विशिंग गुड हाँ, लक। अच्छा है, आपके अटेम्प्ट्स थे। आप अब एकदम रिलैक्स करो, आईबीपीएस क्लरिकल को टारगेट करो। ठीक है। हाँ, तो ये है ये, और जैसे कि अभी ये है कि इसमें स्पीड मैथ में था, लोगों को जैसे कि हमको जैसे इसको देख के हमको ये लगा कि उनको जो जो पेपर सेट किए हैं, उनको ये पता था कि जो हम लोग जो है कि बच्चे जो है कि वो वन लाइनर्स को सबसे पहले टारगेट करेंगे, तो वो वन लाइनर्स को ही वो बहुत कैलकुलेटिव बना दिए। तो जैसे वो वन लाइनर्स सिंप्लीफिकेशन वगैरह, को अप्रॉक्सी सिंप्लीफिकेशन मुझे लगता है थोड़े से कैलकुलेटिव थे इस शिफ्ट में। वो उसी को कैलकुलेटिव बना दिए। हम्म। तो हाँ, वो उसी को इतनी कैलकुलेटिव बना दिए, तो कोई कोई क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो जैसे हम एक दो क्वेश्चन का हम देखे कि वो ऐसे आ जा रहा है कि 64 डिवाइड बाई 4√3 इंटू 8√3। तो हम बोले कि ये देखो, अब अचानक से √3 इंटू √3, वो तो हम देख रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे इंटू √3 हो जा रहा है, ठीक है, वो अपना कर ही आ रहा है। लेकिन अब वहाँ पे इक्वल टू ये इंटू समथिंग दिया है, एक फिर कहीं माइनस समथिंग दिया है, फिर इक्वल टू ये दे दिया है। थोड़े लेंदी, थोड़े ट्रिकी, थोड़े कैलकुलेटिव। हाँ, ये हो रहा है। अब ऑप्शन में देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि डिजिट बहुत छोटे हैं, और लोग के डिजिट बड़े आ जाते हैं, हम बड़े आ रहे हैं, तो वो कहीं कहीं हम लोग कहते हैं कि मिस्टेक कहीं कहीं बहुत बड़ी, कहीं कहीं बहुत छोटी होती है। वो चीजें हम लोग को देखना है, कहीं वो उसी सब चीज को जो कैपेसिटी बना दी है, जो जिस चीज को हम लोग टारगेट कर रहे थे। तो एग्जामिनर हम एग्जामिनर को तो सारी चीजें पता ही है। थोड़ा थोड़ा खेल जाता है कई बार, लेकिन सभी के लिए वो सेम ही है। फिर सभी के थोड़े से मार्क्स उसी दो तीन नंबर उसी की वजह से थोड़े से कम हुए।
बट वही है, नॉर्मलाइजेशन भी एक चीज़ है, तो आप बेफिक्र रहिए। थोड़े बहुत मार्क्स क्वांट किसी में थोड़ी सी अच्छी ट्रिकी, मतलब थोड़ी कैलकुलेटिव आ गई तो वो उस चीज़ का हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। शिफ्ट वन में भी यही हुआ है। शिफ्ट वन में जैसे जो बच्चे पेपर हाँ दे के बाहर निकले, तो उनसे भी हम ये पूछे, तो वो भी लोग ये बोले कि कैलकुलेट वो जो वन लाइनर्स है वो भी बोले बहुत कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा आई है, और कैलकुलेट वो ये भी कैलकुलेशन वाला बहुत कैलकुलेटिव आ गई है। हम्म। तो वो लोग भी यही बोले। हम्म तो हम उन लोग से भी थोड़ी बात हुई, लेकिन बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि हम रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते। लेकिन हम बोले कि क्वांट के बारे में हमको थोड़ा सा जानना था, कि स्पीड मैथ के बारे में थोड़ा पूछ लेते। लेकिन हाँ, स्पीड मैथ में यही बता पाए लोग की कैलकुलेटिव आई है लोग। मेरे में भी थोड़ा कैलकुलेटिव आई थी। हाँ, तो ये चीज था। चलिए शिवम, बस आप आईपीएस क्लर्क की तैयारी करिए, बाकी एग्जामिनेशन आपका अच्छा हो, एक बार आपसे दोबारा से फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए, ओके ओके, सर। और थैंक्स सर, कुछ ओके। एक्सपेक्टेड कि कब तक आएगा एडमिट कार्ड? इस पे डिटेल्स मतलब हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, सेशन वगैरह भी कर लेंगे। बाकी आई थिंक अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है? बात करते हैं आप फिर। हाँ, चलिए, ओके, ओके सर। थैंक्स।